नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर हैं मिस्टर राजेश कुमार जी। इनका भाई साहब का कमेंट काफ़ी दिनों पहले आया था और हम शायद देख नहीं पाए थे। तो उनका जो कमेंट था वो था कि सर, अगर हम 50,000 रुपया लमसम करूं, यानी कि फिक्स वन टाइम सिंगल इन्वेस्टमेंट, एक बार मैं 50,000 रुपया का अगर लमसम करूं तो हमें 10 साल में कितना मिल सकता है या कितना मिलेगा। ये उनका क्वेश्चन था। आज कम से कम हफ्ते 10 दिन पहले का उनका कमेंट था, क्वेश्चन था, पूछा था उन्होंने, लेकिन हम देख नहीं पाए, इस वजह से जवाब नहीं मिल रहा भाई साहब को। तो आज हमने देखा तो हमने कहा ठीक है, हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे और बताएंगे, समझाएंगे कि क्या मिल सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये है कि आप 50,000 रुपये फिक्स करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में। आपने जो टाइम दिया है वो 10 साल दिया है। अब आप 10 साल का जो भी आपका लक्ष्य है वो आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। तो यहाँ पे जो मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है वो 15% का लिया है कि हो सकता है आपको 15% का रिटर्न 10 सालों में मिल सके। अगर 10 साल में आपको 15% का म्यूचुअल फंड स्कीम से आपको रिटर्न मिलता है, तब आपको 50,000 रुपया सिंगल इन्वेस्ट वन टाइम का आपको 10 साल बाद मैच्योरिटी वैल्यू एक्सपेक्टेड 2,02,278 रुपया आपका बनेगा। अगर 15% का रिटर्न मिला तो 2,02,278 रुपया आपका मैच्योरिटी वैल्यू बनेगा 10 सालों में। और इस पे जो आपका LTCG लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो आपका लगेगा, क्योंकि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया है और 10 साल में आपने 10 सालों के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे ओनली LTCG लगेगा और वो बनेगा आपका 19,073 रुपया आपका बनेगा आज के गवर्नमेंट के रूल के अनुसार। इस तरीके से अब आपका 50,000 रुपया आपने फिक्स किया तो आपका 2,02,278 रुपया आपका ही बनेगा। LTCG जो कैपिटल गेन टैक्स बनता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, 19,000 बन रहा है। और आज की डेट के हिसाब से आपको 100 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन टैक्स में छूट है, इसलिए आपको टैक्स भी आपका नील हो जाएगा अगर इसके अलावा कोई आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो। अगर यही है तो ठीक। तो इस तरीके से हम अपने मिस्टर राजेश कुमार जी भाई साहब को बताना चाहेंगे कि ये आपको एक्सपेक्टेड अप्रोमिक्स मिल सकता है। कोई गारंटी नहीं होती म्यूचुअल फंड में कि आपको वही रिटर्न ही मिले। अगर आपका ये एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% हुआ तो ये आपका वैल्यू भी कम होगा, अगर ज़्यादा हुआ तो ये वैल्यू ज़्यादा हो सकता है। तो आप एक मैंने बीच का मीडियम रेंज निकाल करके आप एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% के हिसाब से हमने आपको वीडियो बना के दिखाया, बताया। और आपको हम बताना चाहेंगे कि अब आप जो 50,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे वो किस स्ट्रेटजी से आप इन्वेस्ट करते हैं, कौन से फंड में लगाते हैं, वो सारी चीज़ें आप देख करके इन्वेस्ट करेंगे और 10 सालों के लिए आप भूल जाएंगे तो निश्चित ही आपको बैंक और पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा आपको मिलेगा। इक्विटी में हमेशा आपको ज़्यादा मिलता है। बस आपका जो नज़रिया है, जो आपका गोल है, जो लक्ष्य है, वो एकदम निर्धारित होना चाहिए। आप 10 सालों के बीच में कई बार ऐसा होगा कि जब आपका मार्केट बहुत फ्लक्चुएट होगा, कभी वो क्रैश होगा, कभी नीचे होगा, कभी ऊपर होगा, तो हम आपको बताना चाहेंगे आपको घबराना नहीं है और बिल्कुल नहीं। आप बस आपने अगर इन्वेस्ट कर दिया, अच्छे फंड में डाल दिया है और फंड का कॉस्ट अपना देख करके, सारा कुछ देख करके आपने डाल दिया है, तब आपको निश्चित रूप से आपको रिटर्न मिल सकता है। और जो आपके पैसे को 50,000 का 2,02,278 रुपया बना सकता है 15% के हिसाब से। अब फंड परफॉर्मेंस, फंड सिलेक्शन और आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, क्या आपका लक्ष्य है, गोल है, वो अपने हिसाब से आप देख लेंगे। और मेरा जो आपका जो प्रश्न था, सिर्फ यही प्रश्न था कि हम सर 50,000 रुपया लमसम करेंगे तो हमें 10 साल में कितना मिल सकता है। तो मैंने आपको एक एवरेज में बता दिया। अब अगर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न घटता है तो आपका ये घटेगा और बढ़ता है तो आपका बढ़ेगा, ये है। लेकिन एक चीज़ है कि आपको बैंक FD से, पोस्ट ऑफिस के से आपको इक्विटी में 100% कुछ ना कुछ आपको ज़्यादा ही मिलेगा। इन सब जगहों से रिस्क होता है लेकिन
जहाँ रिस्क होता है वहीं पैसा भी बनता है दोस्तों, ये बात आप ध्यान में हमेशा रखें। थैंक यू सो मच दोस्तों। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट, तो आप मेरे इस मोबाइल नंबर पे 80 81 63 61 66 पर आप ज़रूर व्हाट्सएप पे ज़रूर आपका कमेंट लेंगे और आपको आपके प्रश्न का उत्तर